वेलकम टू स्टडी पॉइंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे मॉरल डेवलपमेंट के बारे में, मीन्स नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, ये जो मॉरल डेवलपमेंटल थियोरी है ये दी है कोहलबर्ग ने। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कि मॉरल डेवलपमेंटल थियोरी किसने दी है, वो दी है कोहलबर्ग ने। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट रहता है वो है मॉरल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, ये जो मॉरल है, मॉरल का जो हिंदी मीनिंग हम देखेंगे वो होती है नैतिकता। ठीक है, नैतिकता क्या होती है, जो एथिक्स होते हैं, जो हमारी मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, हम जानते हैं मॉरल्स क्या होते हैं, जो हमें हमारे बड़े हमें सिखाते हैं, हम अपनी सोसाइटी से उनको सीखते हैं। ठीक है, तो ये हमारी मॉरल चीज़ें हैं। पर हम अगर बात करें, ये जो मॉरल वर्ड है ये कहाँ से निकला है, जो मॉरल वर्ड है, ये जो वर्ड है ये निकला है मोर्स से। मोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मोर्स, मोर्स कौन सी भाषा का शब्द है, ये है लैटिन लैंग्वेज का। ठीक है, लैटिन भाषा का ये शब्द है, जिसका मतलब होता है हमारा कस्टम हो गया, व्यवहार की जो मेथड्स होते हैं, व्यवहार की जो विधियां हैं, या फिर कहें हम लोग रिवाज, उसको मोर्स कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम अब देखते हैं कि जो कोहलबर्ग है, इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट में कितनी, इनकी जो थियोरी है, इन्होंने कितनी अवस्थाएं दी है। ये जो इसकी थियोरी है, इसमें जो है कोहलबर्ग ने 3 लेवल्स दी और 6 स्टेजेस दी हैं। हर एक लेवल में 2 स्टेजेस हैं। ठीक है, कितने लेवल हैं, 3 हैं और 6 इसके स्टेजेस हैं। ठीक है, कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कोहलबर्ग ने कितने लेवल्स दिए हैं। इसमें हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको बिल्कुल कट टू कट दिमाग में रखना है कि इसने जो है 3 लेवल्स दिए और 6 इसके स्टेजेस हैं। ठीक है, प्रत्येक लेवल में 2 स्टेजेस होंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम इसकी स्टेजेस कितनी स्टेजेस हैं और कौन कौन सी स्टेजेस हैं। फर्स्ट है बर्थ टू 4 ईयर्स तक जो होती है हमारी प्री कन्वेंशनल लेवल होता है। सेकंड वन इज कन्वेंशनल लेवल, थर्ड वन इज पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। 3 लेवल हैं हमारे पास, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। हिंदी में इसको कहते हैं पूर्व नैतिक, या इसको पूर्व परंपरागत कहो, या बिल्कुल सिंपल सा कहना पूर्व नैतिक कह दो। फिर आता है परंपरागत या फिर नैतिक। पाश्चात्य, पाश्चात्य मतलब उत्तर, बाद वाला, उत्तर परंपरागत। ठीक है, इसकी जो देखिए यहाँ पे जो इसकी जो टाइम पीरियड रहता है, ये प्री कन्वेंशनल लेवल जो होता है ये कितने साल के बच्चों के लिए है, तो ये है बर्थ टू 4 ईयर्स के लिए। ठीक है, अब देखिए बहुत सारी बुक्स में बर्थ टू 2 ईयर्स भी दिया गया है, ये काफ़ी सारी बुक्स में बर्थ टू 3 ईयर्स दिया गया है। तो अलग अलग बुक्स में जो अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग ये दिया है। ठीक है, बट जो आपने याद रखना है बर्थ टू 4 ईयर्स। इसी विवाद के कारण जो है मैक्सिमम टाइम ये डेट्स, ये जो ईयर्स हैं, टाइम पीरियड, ये पूछते भी नहीं है एग्जाम में, क्योंकि डिफरेंट बुक्स में ये डिफरेंट ही रहता है। ठीक है, तो इसके लिए जो अगर हम देखें तो इसका जो टाइम पीरियड है आपने जो याद रखना है एग्जैक्टली, वो है बर्थ टू 4 ईयर्स। कन्वेंशनल परंपरागत जो है, इसमें जो कितने से कितने साल का बच्चा आता है, 4 to 10 ईयर्स का बच्चा इसके अंडर आएगा। पोस्ट कन्वेंशनल में जो है इसमें आएंगे 11 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं वो इसमें आएंगे। राइट, तो ये थे हमारे पास 3 लेवल्स, और इसके हमने ये टाइम पीरियड्स भी देख ली कि कितने से कितने साल के बच्चे कौन से लेवल में आएंगे। ठीक है, 3 लेवल्स दिए हैं इसने, कोहलबर्ग ने। इन लेवल्स को, इसमें जब हम स्टेजेस भी देखेंगे या जितना भी हम इसको इलेबोरेट करके देखेंगे, उससे पहले जो है मैं आपको कुछ एक की पॉइंट्स बताना चाहूँगी। जैसे हमारे वो वर्ड्स हैं मॉरल रियलिज्म, मॉरल डिलेमा, मॉरलिटी ऑफ कॉपरेशन और मॉरल रीजनिंग। इनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है मॉरल डिलेमा और मॉरल रीजनिंग। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जब आप मॉरल डिलेमा को समझ जाओगे तो उसी से आप मॉरल रीजनिंग को समझोगे, और मॉरल रीजनिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पे बेस्ड है कोहलबर्ग्स के जो ये जितने भी लेवल स्टेजेस हैं, ये इसी पे ही बेस्ड हैं, और ये बेस्ड है मॉरल डिलेमा पे। अगर मॉरल डिलेमा आपको क्लियर होएगा तो तभी आपको मॉरल रीजनिंग भी क्लियर होएगी। राइट, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं मॉरल रियलिज्म, नैतिक यथार्थवाद। ठीक है, इसमें क्या होता है, नैतिक विकास की ये वह अवस्था है जहाँ बच्चे नियमों को अंतिम मानते हैं। ठीक है, यथार्थवाद आपको पता ही है, जहाँ पे जो है हम लोग रूल्स को, सोसाइटी ने जो रूल्स बनाए होते हैं उन्हीं को ही जो है क्या करते हैं हम लोग
फाइनल समझते हैं। तो बच्चा यहाँ पे उन्हीं नियमों को अंतिम मानते हैं। उसको नहीं पता कि फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस कि कई बार हमें कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए रूल्स जो सोसाइटी ने हमारे लिए बनाए हैं उनको ब्रेक करना पड़ता है। बट नहीं, यहाँ बच्चे को इतनी समझ डेवलप नहीं होती है। वो बस यही सोचता है कि बस नैतिक यहाँ पे जो लोगों ने बनाए हैं, जो भी रूल्स बनाए हैं, वही नियम जो है फाइनल है। ठीक है, तो यह है मॉरल रियलिज्म। नेक्स्ट है मॉरल डिलेमा। अब ये जो मॉरल डिलेमा है, मॉरल डिलेमा क्या है? मॉरल डिलेमा एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे जो है कोई भी चुनाव करना स्पष्ट, अगर मैं देखूं ऐसी परिस्थिति जहाँ पर कोई भी चुनाव स्पष्ट या विवादास्पदहीन हो। कहने का मतलब है हमारे पास ऐसी स्थिति आती है कि हमारे पास दो रास्ते हैं, हमने एक चूज़ करना है वहाँ से। ठीक है, और जो रास्ता हम चूज़ करेंगे ये भी कंफर्म है वहाँ पे कि दोनों में से आप जो भी पाथ चूज़ करना चाहते हो आप कर लो, पर वहाँ पे आपको वो पाथ लॉस देगा ही देगा, क्योंकि इसमें जो है जिस भी चीज़ को आप चुनोगे वो नुकसान होना उसमें तय है, क्योंकि ये दोनों ही रास्ते हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे सामने से रेलगाड़ी आ रही है, ठीक है, तो ट्रेन जब आ रही है सामने से तो आगे दो पाथ हैं, उसके लिए दो ट्रैक हैं। एक ट्रैक में जो 3 आदमी खड़े हैं और दूसरे ट्रैक में एक ही आदमी खड़ा है, राइट। तो अब रेल को डिसाइड करना है कि वो किस साइड जाए। ट्रेन अगर उस ट्रैक में चलती है जहाँ 3 लोग खड़े हैं वहाँ भी नुकसान है। अगर वो वहाँ उस ट्रैक में जाती है जहाँ पे एक ही आदमी है तो वहाँ पे भी उसको नुकसान होगा ही होगा। एक आदमी की भी तो जान ही जाएगी, मतलब नुकसान दोनों जगह पॉसिबल है। ये होता है हमारा डिलेमा। इसी के साथ ही मैं आपको इसके साथ मॉरल रीजनिंग, ये जो मॉरल रीजनिंग है इसको भी मैं इसी के साथ ही आपको इसी एग्जाम्पल के साथ क्लियर करा देती हूँ। अब जब आप डिसीजन लोगे कि किस साइड को जो है ट्रेन को जाना है, अगर वो 3 वालों के ट्रैक में जा रही है तो क्या होगा, नुकसान होना तय है। पर इसमें वो लॉजिक क्या लगा रहा है कि कम से कम 3 लोगों की जान तो बचेगी, एक की जा रही है। जो वो तर्क वहाँ पे लगाएगा, जो रीजनिंग वो वहाँ पे लगा रहा है, वही होती है हमारी मॉरल रीजनिंग। लाइक मान लो आपके पास 2 सेल फोन है, ठीक है। अब आपके घर वालों ने, आपके पेरेंट्स ने ये कंडीशन रख दी है कि तुम ऑफिस लेके जाओगे सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन को, आप चूज़ कर लो कौन सा मोबाइल फ़ोन आपने ऑफिस लेके जाना है। तो उसमें आप फंस जाते हो। अब आप फिर क्या देखते हो, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हो, एक में देखते हो एक में व्हाट्सएप भी है, फेसबुक भी है, हर एक चीज़ है। तो आप क्या करोगे, उसी वाले फ़ोन को चूज़ करोगे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि आप तर्क लगा रहे हो कि इसमें जो है मुझे बेनिफिट मिलेगा, तो वही तर्क लगाना ही क्या हो गया वहाँ पे मॉरल रीजनिंग। मॉरल रियलिज्म में आपने कहा क्या देखा था कि वहाँ पे वो जो रूल्स सोसाइटी ने बनाए हैं बच्चा उसी को ही क्या समझता है, रूल्स को वो ब्रेक डाउन करना, उसको वो अभी नहीं समझता है कि रूल्स ब्रेक डाउन किए जा सकते, उसके लिए वही अंतिम है, ठीक है। अब देखते, अभी मैं इससे आपको क्लियर कराती हूँ मॉरलिटी ऑफ कॉपरेशन। अब इसमें जो है इस स्टेज में बच्चा समझ जाता है कि जो रूल सोसाइटी ने बनाए हैं उनको हम अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको हम लोग सिचुएशन के हिसाब से जो है कन्वर्ट या चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, उनको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ये देखो, विकास की वह अवस्था जहाँ बच्चा यह समझता है कि नियम लोगों ने बनाए हैं और उन्हें बदला भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो नियम बिल्कुल लॉज हैं हमारे, ठीक है, कि भगवान ने बना दिए तो हो गया है, लोगों के द्वारा ही बनाए गए हैं, लोगों से गलतियां भी हो सकती है, अपनी सहूलियत के हिसाब से हम लोग जो है उनको बदल भी सकते हैं, राइट। तो ये कुछ एक कीवर्ड्स थे हमारे। यहाँ पे आपने मॉरल डिलेमा और मॉरल रीजनिंग को है एकदम जो है क्लियर रखना है अपने दिमाग में, राइट। इसी पे डिपेंड करते हैं हमारे इनके जो लेवल्स हैं। और एक बात आपने ध्यान रखनी है वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैंने आपको अभी बताया कोहलबर्ग थियोरी इज बेस्ड ऑन मॉरल रीजनिंग। कोहलबर्ग की जितनी भी ये थियोरी, जितनी भी ये लेवल स्टेजेस इसने दी हैं, ये सब की सब डिपेंड करती है मॉरल रीजनिंग पे, राइट। इसीलिए मैं कह रही थी कि मॉरल रीजनिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मॉरल रीजनिंग आपको तभी क्लियर हो सकती थी जब आप मॉरल डिलेमा को समझ पाते। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसके लेवल्स के बारे में। देखिए, फर्स्ट लेवल हम देखेंगे प्री कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग। मैंने कहा था ये कोहलबर्ग की जो थियोरी है मॉरल रीजनिंग पे ही डिपेंड कर रही है, तो इसी के साथ अटैच कर लिया है
प्री कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग। ठीक है, तो इसमें जो है बच्चा क्या करेगा, वो या तो अपना जिसमें उसका अपनी नीड होगी, सेल्फ नीड होगी, उसके बेस पे, या फिर ये वो जो है दूसरों जो उसके लिए रूल सेट किए उसके ऊपर ही वो अपने डिसीजन लेगा। कहने का मतलब उसके डिसीजन या तो अपने लिए होंगे, या क्योंकि यहाँ पे वो सेल्फिश ही होता है, अभी बच्चा नहीं जानता है कुछ भी ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, उसके जो निर्णय होंगे अपनी नीड के हिसाब से होंगे, जिसकी उसकी ज़रूरत होगी, या तो उसके हिसाब से वो निर्णय लेगा, या फिर क्या जो दूसरों ने उसके लाइक उसके पेरेंट्स ने कहा कि ये चीज़ को टच नहीं करना है तो नहीं करना है, जो रूल्स उसको दूसरों ने बनाए हैं तो वो उसी को ही फॉलो करेगा। ठीक है, इस लेवल में बालक में लैक ऑफ मोरालिटी होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि किस लेवल में जो है बच्चे में लैक ऑफ मोरालिटी होती है। सबसे ज़्यादा कम मोरालिटी जो है इसकी फर्स्ट लेवल में होती है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट है, अब हम इसकी स्टेजेस देखते हैं। फर्स्ट स्टेज है इसकी पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन। पनिशमेंट और ओबीडियंस ओरिएंटेशन जो है इसको कहते हैं दंड आज्ञा पालन की ये जो स्टेज है, ये चरण है हमारा। ठीक है, इसमें जो बच्चा देखिए ये नियमों का पालन ऐसे नहीं करेगा कि दूसरों ने कहा तो कर लिया, क्योंकि ये पनिशमेंट की स्टेज होती है दंड से, कि मम्मा मुझे मारेगी इसलिए मुझे होमवर्क कंप्लीट करना है, स्कूल में टीचर मुझे मारेगी इसीलिए मुझे घर से होमवर्क कंप्लीट करके आना है। तो बच्चे में यही होता है इसमें, तो वो दंड से जो है बचने के लिए जो है रूल्स को यहाँ पे फॉलो करता है। ठीक है, और उसके लिए अच्छा और बुरा कार्य ये नहीं है कि जिससे मान लो झूठ बोलना, वो उसके लिए अच्छा बुरा नहीं, झूठ बोलने को वो ये नहीं समझता कि ये बुरा कार्य है, उसके लिए वो अच्छा भी है। अगर उसको किसी ने डांट लिया कि अगर तूने ये बात दूसरों को बताई, तू ये नहीं बताएगा, तू झूठ बोलेगा वहाँ पे जाके, तो बच्चा क्या करता है, वो झूठ ही बोलता है, क्योंकि उसके लिए सही वही है, वो दंड से बचना चाहता है। उसके लिए अच्छा बुरे का जो मापदंड है वो सही गलत नहीं है, बल्कि उसका दंड है, वो दंड से बचने के लिए जो रास्ता देखेगा वो उसके लिए सही है। राइट, तो ये होती है पनिशमेंट ओबीडियंट ओरिएंटेशन हमारी, मीन्स की नियमों का पालन सजा को हटाने के लिए होता है, एक अच्छे एवं बुरे कार्य का निर्धारण शारीरिक दंड होता है। ठीक है, सेकंड स्टेज है जो इसकी फर्स्ट लेवल की जो सेकंड स्टेज है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस बनते हैं, तो इस स्टेज को आपने ध्यान से देखना है। ठीक है, पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, व्यक्ति यानी कि व्यक्तिगत पुरस्कार, ये वाली जो स्टेज है, ये स्तर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्यक्तिगत आवश्यकता सही एवं गलत को तय करती है, मीन्स जो उसकी सेल्फ नीड होगी बच्चे की, वही उसका गलत और सही का मापदंड यहाँ पे होगा। ऊपर फर्स्ट स्टेज में क्या होता था कि वो अच्छा और बुरा उसका शारीरिक दंड पे डिपेंड होता था, ऐसा ना हो कि उसको थप्पड़ पड़ जाए इसलिए वो झूठ बोलेगा, झूठ ही उसके लिए सही है। ठीक है, तो इस स्टेज में बालक जैसे को तैसा आधार पर कार्य करता है, मीन्स उसका क्या होता है कि यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच योर्स। ठीक है, मतलब वो टिट फॉर टैट का ही रखता है, यहाँ पे जैसे को तैसे का ही रखता है वो। ठीक है, जैसे को तैसे का मतलब ये है कि अगर स्कूल में कोई बच्चा उसको पीटता है तो वो उल्टा उसको पीटेगा। ठीक है, स्कूल कई बार उसके पेन नहीं होता है बच्चे के पास, तो वो क्या करेगा कि वो दूसरों से जो है बच्चा पेन लेगा, दूसरों से पेन लेगा, अगले दिन जिससे उसने पेन लिया था वही बच्चा उसको क्या कहेगा कि कल तूने मुझसे पेन लिया तो आज तू मुझे पेन देगा। मीन्स यहाँ पे जैसे को तैसे वाली, यहाँ पे टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन पैदा हो रही है। लंच में वो क्या करेंगे, कई बार बच्चों को क्या होता है, बच्चों को मैक्सिमम टाइम दूसरों का लंच ही अच्छा लगता है, तो वो क्या करेगा, अपना लंच बॉक्स जो एक्सचेंज करेगा दूसरे के साथ। तो ये सारी चीज़ें इसी कारण जो है, क्योंकि ये चीज़ों का भी वहाँ पे क्या करता है, एक्सचेंज करता है, इसीलिए इसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल स्टेज। कौन सी स्टेज कही जाती है, ये इंस्ट्रूमेंटल स्टेज भी इसी को कहा जाता है। किसी का कार्य किसी पुरस्कार के लालच में ही करना, हाँ, ये किसी का काम बिल्कुल नहीं करेगा। अगर उसको हम लोग कहेंगे कि तू मेरे लिए ये काम कर, मैं तेरे को 5 रुपए दूंगा या मैं तेरे को 5 टॉफीज दे दूंगा, तो बच्चा फट से करेगा। अदरवाइज आप उस बच्चे से एक गिलास पानी का मंगवा के देख लो, मान जाऊँ, वो कभी नहीं करेगा। हाँ, अगर उसको लालच मिल रहा है, वो देखेगा अगर मेरा बेनिफिट है यहाँ पे तभी वो काम करेगा, अदरवाइज वो काम यहाँ पे नहीं करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट लेवल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं, फर्दर मूव करते हैं लेवल सेकंड की तरफ। सेकंड जो हमारा लेवल है वो कन्वेंशनल मॉरल
रेस्टिंग परंपरागत जो है, ठीक है। ये जो एज रहती है 4 से 10 साल के बच्चे इस स्टेज में आते हैं, ठीक है, इसके अंडर आते हैं। निर्णय दूसरों के अप्रूवल पर आधारित, जिसमें परिवार की अपेक्षाएं परंपरागत मूल्य होते हैं, ठीक है। इसमें जो है स्टेज में क्या होता है कि बच्चा जो है अपने डिसीजन खुद नहीं लेता है, अपने डिसीजन क्या करता है वो खुद से डेवलप करना तो शुरू कर दे। पहली वाली स्टेज में क्या होता था कि वो बिल्कुल भी अगर डिसीजन लेगा तो वो सेल्फ नीड के आधार पर लेगा, या फिर वो क्या करेगा जो उसके बड़ों ने उसके लिए रूल सेट किए होंगे उसी की बेस पे लेगा। यहाँ पे जो है बच्चा थोड़ा मैच्योर होना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे उसके अपने कुछ डिसीजन रहते हैं, बट उसके लिए वो परामर्श लेता है किसका, वो डिपेंड करता है उसके परिवार की अपेक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए वो डिसीजन लेगा, या फिर जो भी परंपरागत जो कस्टम है, मूल्य हैं, एथिक्स हैं, उस पर डिपेंड। सोसाइटी में जो रूल्स बनाए हैं देश के प्रति उसकी लॉयल्टी, ये सारी चीज़ें जो हैं सेकंड लेवल में जो है क्या होती हैं, ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। इस टाइम जो है वो देश के लिए भी समर्पित रहता है। 4 से 10 साल का बच्चा क्या होता है, स्कूल में जाता है, स्कूल में वो पोइम्स पढ़ता है, देशभक्ति गीत सुनता है, देशभक्ति की कविताएं सुनता है, वहां से उसके मन में जो है बिल्कुल देशभक्ति की भावना बहुत ज़्यादा आ जाती है, ठीक है। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है इस लेवल में मॉरल स्पीड जो है सबसे ज़्यादा होती है। सबसे कम कब हो रही थी, लेवल 1 में, ठीक है। लेवल 1 में क्या थी, इसकी स्पीड जो है कम थी, और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा होगी कहाँ पे होगी, सेकेंड लेवल में, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं स्टेजेस। सेकंड लेवल के अंदर 2 स्टेजेस आती हैं। स्टेज 3 जो है हमारी वो है गुड बॉय गुड गर्ल की, और दूसरी जो स्टेज है हमारी 4th स्टेज वो है लॉज एंड ऑर्डर्स, जो सोसाइटी ने बनाए होते हैं उनको फॉलो करना, ठीक है। पहले हम 3rd स्टेज को देखते हैं कि 3rd स्टेज क्या कहती है, ठीक है। इस लेवल में दूसरे की सहायता और स्वीकृति से बालक द्वारा निर्णय होगा, वह दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश करेगा। इसी से लग रहा है, देखो गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन यहाँ पे उसकी रहेगी। वो सबकी नज़रों में क्या करेगा, अच्छा बनने की कोशिश करता रहेगा। वो घर में कोई गेस्ट आएगा तो उनके सामने वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करेगा, घर में अपने पेरेंट्स को इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा। वो हमेशा देखना 8-10 साल के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं घर में, मैं ये काम करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं काम करने के लिए, क्योंकि वो अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं सबसे। सोसाइटी में भी वो ऐसा ही करेगा कि वो जो है ये प्रशंसा पाने का यहाँ पे इच्छुक रहेगा, ठीक है। और वो जो उसके यहाँ पे निर्णय रहेंगे वो किसके से रहेंगे, दूसरों की सहायता से लेगा, वो हेल्प से लेगा दूसरों की, और स्वीकृति से, दूसरों की जब उसमें स्वीकृति होगी तभी वो नया निर्णय लेगा, ठीक है। तो ये थी स्टेज 3rd। ज़्यादा इसमें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे वो प्रशंसा ही चाहता है, वो गुड बुक्स में रहना चाहता है सबकी, राइट। 4th स्टेज है लॉस एंड ऑर्डर्स। जो इस स्टेज में जो है बालक जानता है कि कानून अंतिम है, ठीक है। वो अथॉरिटीज़ को यहाँ पे क्या करता है, सबसे ऊपर रखता है। वो जानता है कि अथॉरिटीज़ मस्ट बी रिस्पेक्टेड, ठीक है, एंड द सोशल ऑर्डर्स शुड बी मेंटेन्ड। अब उसको पता है कि सोशल जो ऑर्डर्स हैं वो जो है फॉलो करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज जो है इसके लॉस बने हुए हैं, हम लोगों को जेल हो सकती है, ये सारी चीज़ें अब वो इस स्टेज में बच्चा जानता है, जो 4th स्टेज में बच्चा पहुंचता है। देखिए मैं इसको आपको समझा सकती हूँ कि एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए एक परिवार में एक बच्चा है, वो जो है, अगर मैं लेवल 1 की बात करूँ, उसके देखना बच्चा जो है जब छोटा जैसा होगा तो क्या करेगा, उसके पेरेंट्स उसको बोलेंगे कि तूने होमवर्क नहीं किया है, तो वो अपने पेरेंट्स को उसमें पलट जवाब देगा। वो कहेगा, जवाब देगा हाँ नहीं करूँगा, पर जब उसको थप्पड़ पड़ेगा उसके बाद वो फटाफट से नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा, फटाफट होमवर्क करना शुरू कर देगा। तो ये है लेवल 1 उसका, ठीक है। अब लेवल 2 में जब बच्चा आ जाता है तो उस टाइम वो क्या करता है कि वो अपने उसमें भी जो स्टेज 2nd होती है, स्टेज 3rd है, उसमें जो बच्चा क्या करेगा, वो गुड बुक्स में रहने की कोशिश करेगा। मान लो उसके पापा आ रहे हैं ऑफिस से, तो वो क्या करेगा, फटाफट से एक पानी का गिलास लेके आएगा, पापा ये लो पानी का गिलास, और उसके पापा उससे इम्प्रेस हो जाएंगे, और वो अपनी तारीफ ही तो सुनना चाहते हैं, उनके गुड बुक्स में रहना चाहता है, तो उसके स्टेज 3rd है ये, ठीक है।
उसके बाद जो एक दिन क्या हो गया कि उसके जो दादाजी हैं वो बीमार हो गए और वो जोर जोर से रो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनसे दर्द सहन नहीं हो रहा है। तो इसमें जो इस सिचुएशन में वो लोग क्या करते हैं, फटाफट गाड़ी में बैठते हैं और क्या करते हैं, हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ते हैं। तो रास्ते में रेड लाइट दिखती है, तो उसके जो पापा हैं वो वहाँ पे गाड़ी रोक देते हैं। तो इसमें बच्चे को गुस्सा आ जाता है, वो अपने पापा से पूछते हैं, पापा पर गाड़ी क्यों रोक रहे हो, क्योंकि दादाजी को तो दर्द हो रहा है, तो आप गाड़ी मत रोको, हॉस्पिटल चलना है। तो उसमें उसके पापा उसको समझाते हैं कि रेड लाइट जली है, रेड लाइट का मतलब होता है कि अभी रुकना है, जब ग्रीन सिग्नल चलेगा तो उसी टाइम हम जाएंगे, ये रूल्स होते हैं, अदरवाइज पनिशमेंट होती है, ठीक है। तो अब बच्चे को हो गया है कि नहीं, अगर हम लोगों ने रूल्स ब्रेक किए तो पापा और हमें जो जेल हो जाएगी, हमने ये नहीं करना, बच्चा सीख जाता है इस स्टेज में, ठीक है। तो चलिए अब हम लेवल 3 की तरफ चलते हैं। लेवल 3 जो है वो है पोस्ट कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग। इसमें ये जो पोस्ट कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग है, इसमें जो स्टेज 5 है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन मतलब सामाजिक समझौता, ठीक है। और 6th स्टेज है यहाँ पे यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। जो 5th स्टेज है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, मीन्स सोशल, इसमें जो है वो बच्चा अब जानने लगता है कि समाज के साथ समझौता भी करना पड़ सकता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू ही बताती हूँ। क्या हुआ था कि बच्चा जो है अब जानता है कि हमें रेड सिग्नल पे रुकना है, क्योंकि ये रूल्स हैं, अदरवाइज रूल्स ब्रेक करने पे पनिशमेंट मिलना वो तय है, ठीक है। इसलिए वो लोग वहाँ पे रुक जाते हैं। फिर अगर जैसे वो एक मोड़ आगे जाते तो फिर अगली जब रेड लाइट आती है तो वहाँ पे जो है उस टाइम क्या होता है कि जो उसके दादाजी हैं उनकी पेन जो बहुत ज़्यादा क्या होती है, बढ़ जाती है। ज़्यादा दर्द में वो क्या करते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने रोने लगते हैं, क्योंकि दर्द बहुत तेज है। अब इस सिचुएशन में कोई भी इंसान ये नहीं देखेगा कि आगे रेड लाइट है, वो रूल ब्रेक, मैक्सिमम टाइम जो रूल्स ब्रेक होते हैं। तो उसमें उसके बच्चे के पापा क्या करते हैं कि वो फटाफट वहां से गाड़ी आगे ले चलते हैं और क्या करते हैं, रूल ब्रेक कर देते हैं। तो आगे चलकर बच्चा कहता है कि अब तो पापा आपने रूल ब्रेक कर लिया, रूल पहले तो आपने कहा था कि रूल ब्रेक नहीं करने होते हैं क्योंकि इसकी पनिशमेंट होती है। तो उसके पापा ने उसको समझाया कि दादाजी बहुत बीमार हैं, कई बार जो है हमें रूल्स ब्रेक करने भी पड़ते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं कि रूल्स ब्रेक करने पड़ते हैं। तो अब बच्चा क्या सीख रहा है यहाँ से कि हमें कई बार जो है ये जो रूल्स बने हैं समाज के साथ, लॉज के साथ, हमें क्या करना पड़ता है, समझौता भी करना पड़ता है, ठीक है। आई थिंक आपको 5th स्टेज भी अब क्लियर होगी। इस लेवल में समाज की सहमति से सामाजिक नियमों को तोड़ा जा सकता है। अब समाज थोड़ी ना वहाँ पे ये बोलेगा कि तुमने रूल्स यहाँ पे ब्रेक किए हैं, हम पुलिस को बुलाते हो, चलो तुम, नहीं, पुलिस वाले भी उस टाइम जो है सहानुभूति तो दिखाएंगे कि आदमी मरने वाला है तो आगे तो जाना ही है, ठीक है। तो ये थी 5th स्टेज हमारी। 6th स्टेज तो ये तो भगवान वाली स्टेज आ गई अब हमारी, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। यहाँ पे ये तो सुपर ईगो वाली होती है। हाँ, जो फर्स्ट स्टेज का जो सेकंड स्टेज होती है, फर्स्ट लेवल का जो सेकंड स्टेज थी पर्सनल रिवॉर्ड्स ओरिएंटेशन की, उसमें जो है बच्चा ईगो में रहता है, वो ईगो होता है। जो फर्स्ट लेवल था ईगो का लेवल था, वो वहाँ पे बच्चा बहुत ईगोस्टिक रहता है। और यहाँ इस लेवल में जो 3rd लेवल की जो 6th स्टेज है, इसमें जो है अब इसमें बच्चे में सुपर ईगो आ जाती है। अब वो आदर्शवादी बन जाता है, भगवान के साथ खुद को कंपेयर करने लगता है, भगवान जैसा वो रिएक्ट करने लगता है, अब यथार्थवादी हो जाता है वो, ठीक है। उसमें सार्वभौमिक नैतिकता आ जाती है, सही और गलत व्यक्ति की चेतना पर निर्भर है, न्याय के अमूर्त पक्ष, मानव गरिमा और समाज में निहित रहते हैं, ठीक है। समाज ने जो भी रूल्स बनाए होते हैं उनको ये भी अच्छे से क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ये लोग यथार्थवादी, कहने का मतलब भगवान की तरह बन जाते हैं, राइट। तो ये थे हमारे 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस थी। एंड आई होप आपको जो है ये पूरा का पूरा कोहलबर्ग के जो लेवल्स थे, ये स्टेजेस थे, ये सारी की सारी आपको क्लियर हो गई होंगी। एक बार इसको फिर से एक बार देख लेना वीडियो को, तो आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।